अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइडर न्यूज। पबजी प्लेयर ने मां और बहन भाइयों को कत्ल कर दिया, ये सोचकर कि वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। लाहौर काहना में मां, 2 बहन और भाई को कत्ल करने वाले मुलजिम का कहना है कि पबजी में शिकस्त पर जहनी दबाव का शिकार था। कातिल गेम पबजी ने और कत्ल करवा दिए। लाहौर काहना में लेडी हेल्थ विजिटर, उसके 3 बच्चों के कत्ल का मामला हल हो गया है। वाकई में बच जाने वाला बेटा ही अहले खाना का कातिल निकला, जो कि आइस का नशा भी करता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और आलाए कत्ल भी बरामद किया गया है, जबकि मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी किया है। इससे पहले जब से ये वारदात हुई थी, मरकजी मुलजिम जैन वाक़े के रोज निचली मंजिल पर होने की वजह से बच जाने का ड्रामा करता रहा। तहम मामले की हकीकत सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, आपको याद दिलाते चले, 19 जनवरी को काहना गजुमता के इलाके में वाक़े एक घर से एक खातून समेत 3 बच्चों की लाशें मिली थी। जाँ बहक होने वालों में माँ, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल था। उन्हें फायरिंग से कत्ल किया गया था। केस तफ्तीश के मुताबिक वाक़े में एक घर से गोलियों से छन्नी 4 लाशें मिली थी और उनमें एक ही लड़का जिंदा बचा था। वो अकेला ही कमरे में रहता था, आइस का नशा करता था और पबजी खेलता रहता था। वालदा से पैसे मांगता था। वाक़े के रोज वालदा ने पैसे देने से इनकार किया था। मुलजिम ने वालदा का ही पिस्तौल उठाया। सबसे पहले वालदा के सर में गोली मारी और बाद में एक एक करके तीनों बहन भाइयों को गोली मारकर कत्ल कर दिया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। बाद में उसने ड्रामा रचाया कि मुझे नहीं पता पीछे से कौन अहले खाना को मार गया। पुलिस के मुताबिक 2-3 दिन तक लड़के से तफ्तीश की गई तो उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया और कहा कि वो कत्ल के वक्त अपने होशो हवास में नहीं था। पुलिस ने मजीद मालूमात की तो मालूम हुआ कि वो आइस का नशा करता है। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि पबजी गेम में बार बार शिकस्त की वजह से जहनी दबाव में इजाफा हो गया था। मैंने अपने घर वालों पर ये सोचकर गोलियां चलाई कि गेम की तरह सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इस मौके पर तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना था कि सूबाई और विफाकी हुकूमत से खतरनाक गेम पबजी पर पाबंदी लगाने की सिफारिश का फैसला किया है। गेम के इस्तेमाल से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इसे बैन करना जरूरी है। इस गेम के आदी नौजवान अपना टास्क मुकम्मल करने के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस हो जाते हैं। नाज़रीन, वापस अगर जरा 19 जनवरी के दिन चले तो हुआ कुछ यूँ। लाहौर के LDA चौक काहना के पास अपने बड़े भाई के साथ किराए के मकान में रहने वाला 15 साल का अली जुबैर 19 जनवरी को रोजाना की तरह सुबह 7 बजे के करीब उठा। पानी भरने के लिए मोटर चलवाने के लिए घर के मालकान का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि मोटर का मरकजी स्विच उनके घर अंदर मौजूद था। आमतौर पर कुछ आवाजें देने के बाद अंदर से कोई न कोई जवाब आ जाता था या कोई दरवाजा खोलकर उनसे बात कर लेता था। लेकिन उस दिन वो मुसलसल पुकारते रहे, दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन ना तो अंदर से कोई आवाज आई, ना किसी ने जवाब दिया और ना ही दरवाजा खुला। फिर अली जुबैर ने गौर किया कि बाहर का मरकजी दरवाजा भी अंदर से खुला है। वो सीढ़ियाँ चढ़कर मकान की पहली मंजिल पर आ गया। मालिक मकान के घर का अंदर वाला दरवाजा भी खुला था, लेकिन अंदर अंधेरा था। अली जुबैर फौरन नीचे गया और मालिक मकान की दोस्त आसिया बीबी, जो कि अली जुबैर वाले घर में ही एक अलग पोर्शन में रहती हैं, उन्हें आवाज दी और सारी बात बताई। आसिया बीबी ही वो पहला बंदा थी जिन्होंने अंधेरे कमरों में जाकर लाइट जलाने की कोशिश की और जो मंजर देखा वो रूह को हिला देने के लिए काफी था। घर की मालिक मकान लेडी हेल्थ वर्कर नाहिद मुबारक के कमरे के दरवाजे के साथ ही उनके बड़े बेटे 22 साल तैमूर सुल्तान की लाश पड़ी थी। बेड पर 45 साल नाहिद मुबारक की लाश और उनके साथ उनकी 17 साल बेटी महनूर और 8 साल की बेटी जन्नत फातिमा भी खून में नहाई पड़ी थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाशें बुरसा के हवाले कर दी थी। मकतूला नाहिद की अपने खावंद से 2004 में तलाक हो चुकी थी, जिसके बाद से वो बच्चों के साथ इस घर में रह रही थी। जिस मकान में कत्ल की ये वारदात हुई वो नाहिद मुबारक की मलकियत है और वो 15 से 20 मरले के करीब जगह है, जिसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके 3 मंजिला इमारत खड़ी की गई है, जिसमें कुल मिलाकर 20 के करीब मुख्तलिफ खानदान नाहिद मुबारक के किराएदार थे। लेकिन हैरान कुन तौर पर किसी एक ने भी उस रात गोली चलने या किसी के रोने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। यहाँ तक कि नाहिद मुबारक जिस फ्लोर पर रह रही थी उससे ऊपर फ्लोर पर जाने के लिए महज चंद सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वहाँ भी 2 किराएदार रह रहे थे, लेकिन उन्होंने भी उस रात किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी। ताहम नाहिद मुबारक के हमसाय बहादुर अली का कहना है कि मंगल और बुध की दरमियानी रात तकरीबन 3 बजे के करीब उन्होंने गोलियां चलने और चीखों पुकार की आवाजें सुनी थी। उनकी बीवी ने कहा, लगता है गोलियां चली हैं, जिस पर हम समझे कि शायद किसी के यहाँ बेटा हुआ है और उसने खुशी में फायर किया है, इसलिए हमने बाहर निकलकर नहीं देखा। नाहिद मुबारक अक्सर रात को डिलीवरी के केसेस भी करती थी और उनके इर्द गिर्द रहने वालों के मुताबिक वो बहुत अच्छी खातून थी। न तो उन्होंने कभी पैसों के मामले में किसी लेन देन में लोगों से बहस की और न ही कभी किराएदारों को तंग किया, बल्कि हमेशा गरीबों का ख्याल रखती थी। उनके साथ काम करने वाली आसिया बीबी के मुताबिक कत्ल होने वालों में बच्ची फातिमा भी थी, जिसे नाहिद मुबारक ने एक केस के दौरान उसके माँ बाप के भाग जाने के बाद अडॉप्ट किया था और किसी से नहीं कहा था कि ये बच्ची उन्हें कैसे मिली है। यहाँ तक कि बच्ची को खुद भी नहीं मालूम था कि वो कौन है, क्योंकि वो उस बच्ची से अपने बच्चों से ज्यादा बढ़कर प्यार करती थी। नाज़रीन, पबजी प्लेयर की जानिब से इस हरकत के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में
मुख्तलिफ ऐप्स के इस्तेमाल के हवाले से उन पर डिस्कशन का नया सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तानी आवाम की मेजॉरिटी का कहना है कि मुख्तलिफ ऐप्स ऐसी हैं कि जिससे ज़हनी दबाव बढ़ रहा है और टास्क कंप्लीट करने का जुनून न सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी पबजी खेलने वालों को नफ्सियाती मरीज बना रहा है। और यूं पुरतशद्दुद वाक़यात का हिस्सा बनना, यहाँ तक के घर वालों की जान ले लेना भी पबजी प्लेयर्स का मामूल बन रहा है। इसलिए इस गेम पर पाबंदी लगनी जरूरी है।